તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની તબિયત થોડી ખરાબ હોય તો સૌથી પહેલા એમ્બ્યુલન્સની જરૂર પડે છે। જો આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાતમાં 108 એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરવામાં આવી હતી। જ્યારે આજે તેઓ વડાપ્રધાન છે ત્યારે આખા દેશમાં માત્ર 108 એમ્બ્યુલન્સ ચાલી રહી છે। જો આપણે 108 એમ્બ્યુલન્સની વાત કરીએ તો સંપૂર્ણ ટેકનિકલથી સજ્જ એમ્બ્યુલન્સ હોય છે, જેમાં 1 કલાકનો સમય લાગતો હતો, જ્યારે દવા પહોંચવામાં 7 થી 8 મિનિટનો સમય લાગે છે। 108 તરત જ 108 પર પહોંચતા ત્યાં તેની સારવાર શરૂ થઈ જાય છે, જેમાં કોઈને અકસ્માત થયો હોય, પિંડેથી લઈ સ્ટ્રેચર લઈ જવા સુધીના સાધનો હોય છે અને મેડિકલ ટીમ પણ તેમાં હોય છે, જેની તાલીમ સાથે નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં દુખાવાની સારવાર શરૂ કરો। જો કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તો સારવાર 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જ શરૂ થઈ જાય છે, કારણ કે તેમાં મિની વેન્ટિલેટર પણ હોય છે। જો આપણે ગુજરાતમાં 800 થી 850 કિલોમીટરની વાત કરીએ તો અમદાવાદ સુધી એમ્બ્યુલન્સ દોડી રહી છે। જો અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 800 થી વધારે એમ્બ્યુલન્સ દોડી રહી છે। કર્મચારીઓએ હાર ન માની દર્દીઓની સેવા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું। 108 ત્વરિત ગતિએ લોકો સુધી પહોંચે છે। 108નું હેડક્વાર્ટર અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તાર નરોડામાં આવ્યું છે, જ્યાં 108 પર જે કોઈ પણ ફોન કરે છે તો પ્રથમ કોલ 108ની મુખ્ય ઓફિસે જાય છે। વાત પૂરી થયાના 15 થી 30 સેકન્ડમાં તરત જ નજીકના 108 પર કોલ કરવામાં આવે છે। એમ્બ્યુલન્સમાં પહોંચી જાય છે અને કોલ મળ્યાની 20 સેકન્ડમાં એમ્બ્યુલન્સ ત્યાંના દર્દીને લેવા માટે રવાના થાય છે। બંને તકે વહેલી દર્દીને સારવાર શરૂ થાય છે, જેને કારણે દર્દીને બચાવવાની શક્યતા 99% થઈ જાય છે। 108 એ માત્ર એમ્બ્યુલન્સ नहीं परंतु आशीर्वाद है। अगर किसी भी इंसान को अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहली जो उसको जरूरत पड़ती है वो होती है एम्बुलेंस की। अब एम्बुलेंस की पूरे देश में क्या स्थिति है उसके ऊपर इंडिया न्यूज जो है वो एक विशेष अहवाल जो है वो बना रहा है। उसमें खास करके हम आपको बताएंगे कि एम्बुलेंस की अपने देश के अंदर जो है किस तरह की स्थिति है। एम्बुलेंस अगर किसी भी दर्दी के पास जाती है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं है और किस तरह से दर्दी को जो है ट्रीट किया जाता है, कौन से इक्विपमेंट एम्बुलेंस के अंदर है। अगर एम्बुलेंस की बात करें तो खास करके गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जब यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 108 की सर्विस जो है वो शुरुआत इसकी करवाई थी। और अभी हाल में ये मामला है कि एम्बुलेंस का मतलब हो गया है 108। आप देख सकते हैं 108 की जो टीम है वो 108 की जो एम्बुलेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो बात करें तो 108 की जब एम्बुलेंस शुरू हुई तब इसकी एडवर्टाइज में ये दिखाया जा रहा था कि जब यमराज पहुंचता है उससे पहले 108 पहुंच जाती है। और सही मायने में अगर माने तो ये बात सही भी है। एम्बुलेंस जो है तकरीबन अगर इसकी रीचिंग टाइम की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का अगर कोई भी हादसा होता है तब एम्बुलेंस की टीम जो होती है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो एम्बुलेंस की जो टीम है और ये हम एम्बुलेंस के अंदर क्या स्थिति है वो हम उसका रियलिटी चेक करेंगे और देखने और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह की स्थिति। आप देख सकते हैं नेट एंड क्लीन एम्बुलेंस जो है उसको रखा जाता है। कोई भी पेशेंट आता है अगर तो उसे पूरी तरह से किस तरह से ट्रीट किया जाए और किस तरह के अंदर इक्विपमेंट्स है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो ईएमटी है यहाँ के जो उनसे बात करेंगे और जानने का और समझने का उनके साथ से प्रयत्न करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मौलिक मोदी। मौलिक भाई, एम्बुलेंस की टीम है वो जब पहुंचती है दर्दी के पास तो समझो कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर लाके एम्बुलेंस में बिठाने के बाद किस तरह से ट्रीट करते हैं? फर्स्ट ऑफ तो जो आरटीए केस होगा एक्सीडेंट का केस तो उसको हम स्पाइन बोर्ड स्ट्रेचर यानी कि स्पाइन बोर्ड और विथ हेड ब्लॉक स्ट्रेचर यूज करेंगे, क्योंकि उसको हेड इंजरी होगी या स्पाइन में इंजरी होगी तब हम स्ट्रेचर में लेके पेशेंट का मूवमेंट नहीं होता है इस तरह से उसको कोलेस्टेबल स्ट्रेचर में रखेंगे। उसके बाद मल्टीपेरा और मॉनिटर की वजह से हम उसके वाइटल चेक करेंगे। वाइटल चेक करने के बाद उसको कहाँ से ब्लीडिंग ऐसा कुछ होगा तो फर्स्ट एड जो हमारी किट होती है फर्स्ट कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे आपको। फर्स्ट एड किट से उसका बैंडेजिंग वो सब करते हैं और उसके बाद हमारे ईआरसीपी डॉक्टर फिजिशियन जो एचओ में होते हैं उनको फोन करते हैं, पेशेंट की कंडीशन बताते हैं, उसकी वजह से वो जो ट्रीटमेंट देने के लिए बोलते हैं वो ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। वो ट्रीटमेंट में हम जैसे कि सब इंजेक्शन होते हैं, पेन किलर इंजेक्शन है, उसका बीपी बढ़ गया होगा तो वो इंजेक्शन जिस तरफ से एडवाइस देंगे उस तरफ से पेशेंट को ट्रीटमेंट करके हम जैसे बने जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में हैंड ओवर करेंगे सर। अच्छा, समझो कि हार्ट का पेशेंट हो तो किस तरह से
जब हार्ट का पेशेंट होगा तो हम पहले उसको पूछेंगे उसकी कोई हिस्ट्री है कि नहीं, पास्ट हिस्ट्री है। और हार्ट का पेशेंट हो तो हम पहले से ही सीन पे पहुंचने से पहले ही पेशेंट को बता देते हैं फोन पे ही कि उस पेशेंट को चलाए मत, क्योंकि वो चलने से उसको हार्ट श्वास में तकलीफ होगी और एक्सपायर होने की और ज़्यादा स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। उसको मुंह से पानी मत दे, हवा उजास वाले एरिया में रखे पेशेंट को। और सीन पे पहुंचने के बाद हम उसको चलाते नहीं है, जोली स्ट्रेचर जो हमारी एम्बुलेंस में होता है वो जोली स्ट्रेचर में पेशेंट को लेते हैं और उसके बाद एम्बुलेंस में लेके उसके वाइटल सब चेक करते हैं। वाइटल चेक करने के बाद हमारे पास जो एम्बुलेंस में एस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट और क्रोपिडोल ऐसी टैबलेट होती है, तो हम ERCP को इन्फॉर्म करते हैं और जो टैबलेट देने के लिए बोलते हैं वो टैबलेट पेशेंट को देते हैं और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो जिस तरह से देखा आपने, कोई एम्बुलेंस की जो स्थिति है वो सही मायने में अगर देखने जाए तो बहुत ही अच्छी और सुपेरु स्थिति है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, स्ट्रेचर है यहाँ पर है और बाकी भी जितनी भी जो फैसिलिटी एक एम्बुलेंस के अंदर होनी चाहिए वो 108 में यहाँ पर सभी जो स्थिति है वो यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि अगर बात करें तो किसी भी दर्दी को अगर किसी भी प्रकार का जो हादसा अगर कुछ होता है तो 108 की जो टीम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर पहुंच जाती है और पेशेंट की जो स्थिति है उसके हिसाब से पेशेंट को पूछ के उसको कहाँ पे जाना है वो पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हालांकि अगर किसी भी कोई पेशेंट होता है जिसके पास कोई रिलेटिव्स उनके नहीं होते या जिसकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं होती तो उसको जो अहमदाबाद की जो सिविल अस्पताल है वहां पर ले जाया जाता है और उसके बाद जो उसकी ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दी जाती है। कैमरा पर्सन किशोर अठावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद।